एक माँ ने अपने ही पुत्र से किया छल। कुंती और कर्ण संवाद। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 15वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन के तीखे बाणों से भीष्म पितामह सरसाया पर लेट चुके थे। कौरवों ने सर्वसम्मत से अंगराज कर्ण को अपना अगला प्रधान सेनापति चुन लिया था। महाभारत का 16वां दिन शुरू होने से पहले कर्ण गंगा स्नान करने अपने पिता भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे थे कि तभी राजमाता कुंती एक वृद्ध महिला का रूप धारण कर कर्ण के पास पहुंची। कर्ण ने उसे वृद्ध महिला को देखा और कहा, प्रणाम देवी, आप किस इच्छा से यहाँ आई हो और ये राधे पुत्र आपकी क्या सेवा कर सकता है। कुंती ने कहा, हे पुत्र, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूँ देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार आपने मुझसे मांगा है वह मांगने वालों की शैली नहीं है। हे देवी, अगर आपको मांगने में संकोच हो रहा है तो आप मत मांगिए और आदेश दीजिए। आदेश देने का अधिकार मुझे नहीं है पुत्र, ये अधिकार तो तुम्हारी माता राधा को है। यह सुनकर कर्ण ने कहा, आश्चर्य से पूछा, क्या आप मेरी माता को जानती हैं। कुंती ने कहा, हाँ पुत्र, इस संसार में कौन ऐसा है जो आपकी माता को नहीं जानता। कुंती के यह शब्द सुनकर कर्ण क्रोधी स्वर में बोला, संसार को छोड़िए देवी, अपनी माता को तो मैं भी नहीं जानता। मुझे जन्म देते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया था और इस बह रही गंगा में मुझे बहा दिया था। कुंती ने कहा, हो सकता है तुम्हारी माता का कोई व्यवस्था रही हो। एक माता की व्यवस्था तुम नहीं समझ सकते पुत्र, और मैं तुम्हारी माता की व्यवस्था जानती हूँ। कर्ण ने कहा, आश्चर्य से पूछा, आप जानती हैं? मेरी माता का व्यवस्था कैसे जानती हो। कुंती ने कहा, मैं ऐसे जानती हूँ कि मैं ही हूँ कि मुझे पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। मैं ही वह माँ हूँ जिससे लोक लाज के भय से तुम्हें गंगा में बहा दिया था, क्योंकि तुम मेरे विवाह से पहले पैदा हुए थे। तब कर्ण लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, क्या आप हमारी माता हैं। हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तो मुझे पुत्र ना कहिए। राजमाता कुंती, मुझे पुत्र ना कहिए, मैं राधा का पुत्र राधेय हूँ और आप राजमाता कुंती हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस शूद्र पुत्र कर्ण के पास आप कुछ मांगने आई हैं, तो मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। इस शूद्र पुत्र कर्ण को आपको कुछ देना सौभाग्य की बात है, किंतु पुत्र कहकर ना मांगिए। कुंती रो कर के बोली, क्यों ना मांगूं, कर्ण तू मेरा पुत्र है। कर्ण बोला, मैं उस वक्त भी आपका पुत्र था जब आपने मुझे त्याग कर गंगा में बहा दिया था। उस वक्त आपकी ममता नहीं जागी तो आज कैसे जागी। राजमाता, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है आज भी आपको आपका कोई उद्देश्य लाया है, आपका कोई स्वार्थ लाया है। कुंती रोकर बोली, तू तो दानवीर है पुत्र, तुम कठोर कैसे हो सकता है। कर्ण बोला, यह कठोरता नहीं है माता, यह तो मेरा हृदय की पीड़ा है। इस सूर्यपुत्र कर्ण को संसार सूद पुत्र कहकर अपमानित करता है रहा और आप चुप बैठी देखती रही, और आज अपना त्याग हुआ पुत्र याद आ रहा है। आपको इस त्यागे हुए अभागे पुत्र से क्या चाहिए। माता कुंती बोली, ऐसा ना कहो पुत्र। कर्ण बोला, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, आपका पुत्र कहलवा कर मैं उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता जिसने मुझे आप बनकर पाला। हे राजमाता, आप मेरी माँ बनकर नहीं आई हैं, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं। आपको डर है, आपको आपका डर मेरे यहाँ लाया है। महाभारत के युद्ध में कहीं अर्जुन मेरे हाथों मारा ना जाए। आप यहाँ मुझे पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई हैं, आप अर्जुन के लिए जीवन दान मांगने आई हैं। इसलिए हे माता, ममता के इस मुखौटे को उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आप नहीं थी उस रंगशाला में? क्या मेरे कवच कुंडल देखकर अपने पहचान नहीं पा लिया था?
और अगर पहचान लिया था तो उसे समय क्यों नहीं टोका उस अर्जुन और भीम को। उसने मुझे शूद्रपूत कहकर अपमानित कर रहे थे। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि हे अर्जुन, हे गदाधारी भीम, जिसका तुम अपमान कर रहे हो वो कोई शूद्रपुत्र नहीं बल्कि तुम्हारे ही भात कुंतेय है। कुंतेय, और आज जब इस युद्ध में अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है तो इस शूद्र पुत्र में आपको अपना पुत्र नजर आने लगा। हे माता, आज तू अन्याय की हर सीमा पार कर दिया है, इसलिए हे माता, आप इस राधे से जो मांगने आई हैं मांगिए। कुंती बोली, कर्ण, जब तुम जान गए हो कि तुम ज्येष्ठ कुंतेय हो तो तुम्हारा अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है। महाभारत के इस युद्ध में अपने अनुजों के साथ 2 पुत्र, इसलिए पुत्र मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कर्ण बोला, इस युद्ध में अपने अनुजों का साथ दूं, पर दुर्योधन के उपकार का क्या, ये उपकार कौन उतारेगा माते? क्योंकि जब आप मेरी माता होकर मेरी ममता ना थी, मेरे अनुज ना थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र ना था, तब दुर्योधन ही था जिसने मुझे मित्र कहा था। हे माते, तो क्या आप चाहती हैं मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के पास चला जाऊं? नहीं माते, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। वो मेरे ही भरोसे ही पांडवों से तो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, और यह सच जानने के बाद मैं जाकर उससे यह कह दूं कि हे मित्र, पांडव तो मेरे भाई निकले, अब मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध नहीं करूँगा। कर सकता हूँ, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। यह मुझसे नहीं होगा माते, मैं मुझसे नहीं होगा। देवराज इंद्र आकर मुझसे मेरा कवच और कुंडल ले गए। मेरे सिर पर एक गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का श्राप है, और अब आपने मुझे निहत्था कर दिया है माते। फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए उतना ही विवश हूँ जितनी आप मुझे त्यागने के लिए विवश थे। परंतु हे माता, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी तो मैं आपको खाली हाथ लौटकर निराश नहीं करूँगा। हे माते, मैं सूतपुत्र राधे आपको वचन देता हूँ, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र अवश्य रहेंगे, जीवित रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन बचेगा, और अगर अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूँगा। हे माते, किसी भी अवस्था में आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की कहानी, गांधारी और कर्ण का संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।